नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों के विषय में। यदि आप दशहरे के दिन यानी कि आज के दिन करते हैं, वो भी अभी संध्या काल में, तो बहुत ही अच्छे आपके लिए। चाहे किसी भी सापेक्ष की आप बात करें, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो इन उपायों को निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, दशहरा यानी कि रावण दहन जो होता है, वो सिर्फ बुराई को जलाना ही नहीं होता है, बल्कि अपने भीतर की जो एक नेगेटिविटी या नकारात्मकता होती है उसको भी ख़त्म करना होता है। तो आज का दिन जुड़ा हुआ है शक्ति के साथ, विजय के साथ, समृद्धि के साथ। और आज मैं आपको तकरीबन 11 ऐसे आसान उपाय आपके साथ साझे करने वाला हूं। यदि आप इनको अभी संध्या काल में करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की हो, धन हो, सुख हो या शांति हो, उनके जो एक मार्ग हैं वो स्वतः ही खुलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। दशहरा या विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। आज भगवान श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। शक्ति हो, साहस हो, विजय प्राप्त करने के लिए दिन बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन किए हुए जो भी उपाय होते हैं हमें तुरंत फल देते हैं। बुरी शक्तियों का प्रभाव स्वतः ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। आपको करना है वो ये कि देखिए, सफलता, यदि आप सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि जीवन में यदि सफलता ही नहीं मिली तो चाहे आप चाहे आप जॉब करते हैं या आप व्यवसाय करते हैं, उसका करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो आज के दिन यदि आप नीम की पत्तियां अपने घर में लाकर रखते हैं और स्पेशली जो आपका लॉकर है यानी कि तिजोरी में रखते हैं, तो इन्हें जो है, देखिए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें इन्हें स्वर्ण पत्र भी कहा जाता है। तो आपकी आज से लेकर आप ये रखिए कि अगले दशहरे तक आपके जो धन वृद्धि है उसमें आप स्वयंभू अनुभव आपको होगा कि किस प्रकार धन वृद्धि आपका ये एक स्रोत बन गया, यानी कि धन वृद्धि का कारक विषय माना जाता है। तो निश्चित तौर पर ये पहला कार्य आप करें। यदि आप अपने स्वयं के भीतर या अपने घर में ऐसा महसूस करते हैं कि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, तो संध्या काल में आपको मुख्य द्वार पर गंगा जल पहले छिड़क लेना है। उसके पश्चात दीपक जलाना है और साथ में बीच में पीली सरसों भी उसमें मिलानी है, यानी कि ऊपर से डाल देनी है दीपक के बीच में। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो यदि अंदर होगी घर के तो बाहर निकल जाएगी, और यदि बाहर से आती है तो वो उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरह से गांठ लग जाएगी पूरे 1 वर्ष के लिए। यदि आप किसी प्रकार के कर्ज मुक्ति से निदान चाहते हैं तो देखिए, आज की शाम को ही पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे यदि आप दीपक जलाकर आते हैं और साथ में 11 पाठ यदि वहाँ पर बैठे बैठे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला यदि आप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के भीतर भीतर, हालांकि इतना समय नहीं लगता, उससे पहले ही कर्ज मुक्ति से आपको निदान मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो लक्ष्मी जी के सामने आपको 11 कौड़ियाँ रखनी हैं और उनका पूर्ण पूजा विधि विधान से करनी है, और उसके पश्चात इसको जो है आपने तिजोरी में रखना है। किसी प्रकार के शत्रु भय से आप ग्रसित हैं, कोई व्यक्ति है जो आपको अनायास ही कष्ट पहुंचा रहा है, यानी कि पीड़ा दे रहा है, या किसी प्रकार की बाधा आपके एक सफल जीवन में या आपकी जो एक सक्सेस है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आज के दिन शत्रु से मुक्ति पाने के लिए, स्पेशली जब रावण का दहन होगा उस दौरान आपको जय श्री राम का कम से कम 21 बार उच्चारण करना जरूर है। इसके अलावा देखिए, विद्या और करियर में सफलता के लिए विशेषतः यदि स्टूडेंट्स की बात करें तो माता सरस्वती की पूजा शाम के समय ही करनी है। और अपनी जो किताबें हैं, अब देखिए पूरा तो आप कलर नहीं लगा सकते, लेकिन जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पेज आप रखिए, वहाँ पे एक छोटा सा हल्दी का आपने वहाँ पे तिलक लगाना है, साथ में आपने चंदन का तिलक भी ज़रूर लगाना है। इससे होगा क्या, ये आपकी जो एक तो देखिए सरस्वती माँ की साक्षात आप कृपा महसूस करेंगे। सेकेंडली, आपका कोई जैसे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपको एक एश्योरिटी मिल जाती है, एक पॉजिटिवनेस आपके भीतर भी, और आपके जो कार्य हैं उनका जो रिजल्ट है उसको इम्पैक्टफुल बनाता है, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव लाता है। बहुत लंबे समय से यदि आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आज के दिन ही आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और सिंदूर और चमेली का तेल भी उनको अर्पित करना है। यदि आप संतान सुख की राह देख रहे हैं या तरक्की आपको चाहिए, तो देखिए छोटे बच्चों को, स्पेशली जो मेल चाइल्ड हैं, हालांकि उसमें भेद नहीं करना है, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों को ही आप मिठाई ज़रूर दें।
और साथ में आपको खिलौने भी दान करने हैं। घर में यदि बहुत ज़्यादा दरिद्रता से आप पीड़ित हैं, दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, तो आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख को तकरीबन 5:30 के पश्चात खरीदने के पश्चात उसमें आपको जल भरना है। देखिए आगे नेक्स्ट जो डेज आएंगे, आगे जो जीवन में आगे जो वर्ष में दिन आएंगे उनमें आप साधारण जल भर सकते हैं, लेकिन आज के दिन उसमें आपको गंगा जल भर के लक्ष्मी जी के आगे अर्पित करना है और उसके पश्चात श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित तौर पर घर की किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो वो दूर करने में ये सहायक सिद्ध होगा। स्वयं का आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर क्वालिटीज़ भी हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि आत्मविश्वास नहीं है, या कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन साहस बन नहीं पाता, तो दशहरे की रात को राम नाम का आपको 108 बार जाप करें या राम रक्षा स्तोत्र का कम से कम 5 बार पाठ करें। इससे आपके भय और संकोच या एक जो अपने विचारों को किसी के समक्ष आप रख नहीं पाते हैं उसमें आपको निदान महसूस होगा और निश्चित तौर पर भगवान राम की आप पर कृपा होगी। और साथ में यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति को कल जो मॉर्निंग का यानी कि फर्स्ट मील जो होता है वो ज़रूर आप डोनेट करें। इससे भी आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफलता, सुरक्षा और धन की समृद्धि की प्रचुरता देखने को मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस छोटे से वीडियो को विराम देते हैं। एक बार फिर से दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से अपने भीतर के जो भी बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, इसी तरह से अपने भीतर की जो भी नेगेटिविटी है, बुराइयां हैं, उनको दूर करते चले जाएं और जीवन में सफलता प्राप्त